नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम यादव आपका स्वागत करता हूं शिक्षा संकल्प बाय शुभम में। दोस्तों, आप लोग का पेपर न्यूज़ कटिंग देख सकते हैं। कुछ दिन पहले आया हुआ था छत्तीसगढ़ में प्राइमरी स्कूलों में इस सत्र में भी पढ़ाएंगे 2897 अपात्र शिक्षक। आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल को डिसीजन अपना सुना दिया था कि जो बीएड वाले नियुक्त सहायक शिक्षक है वो अपात्र है, मतलब इल्लीगल है ना। उनके स्थान पर हटाकर नई मेरिट सूची जारी करके डीएलएड उम्मीदवार को उनकी जगह नौकरी दी जाए 6 सप्ताह के भीतर। वो 6 सप्ताह बीत चुका है और अभी जो 15 जुलाई को जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जो 2 अप्रैल के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया था, उसकी भी सुनवाई में कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। इसके लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आप लोग को कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और जो डिसीजन होगा वो हमारा 28 अगस्त के फैसले के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही है ना। देख सकते हैं आप लोग, मैं न्यूज़ दिखा देता हूँ आप लोग को। सबसे पहले तो ये देखते हैं, ये न्यूज़ आया था 6 जुलाई के। प्राइमरी स्कूलों में इस सत्र में भी पढ़ाएंगे 2897 अपात्र शिक्षक। देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को इस सत्र में भी 2897 अयोग्य शिक्षक ही पढ़ाएंगे। दरअसल हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 को प्राइमरी स्कूल में सहायक शिक्षकों की भर्ती में बीएड करने वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति निरस्त कर दी थी। राज्य शासन को 6 सप्ताह में पुनरीक्षित चयन सूची जारी करने के आदेश दिए गए थे। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं हाई कोर्ट के फैसले से प्रभावित हो रहे बीएड डिग्रीधारी भी सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। हालांकि अब तक सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में गुरुवार को भी सुनवाई हुई। छत्तीसगढ़ शासन ने 4 मई 2023 को सहायक शिक्षकों के करीब 6,500 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। सहायक शिक्षक की भर्ती के लिए स्नातक के साथ बीएड और डीएड अनिवार्य योग्यता रखी गई थी। 10 जून 2023 को परीक्षा हुई जिसमें बीएड और डीएड करने वाले अभ्यर्थी शामिल हुए। डीएड करने वाले विकास सिंह, युवराज सिंह व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई। इसमें बताया गया कि डीएड कोर्स में प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की अध्यापन के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। वहीं बीएड में उच्चतर कक्षाओं में अध्यापन के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है ना। तो देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी स्टे नहीं दिया है ना, और उन्होंने इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कहा गया है। फिर भी राज्य सरकार जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। देख सकते हैं, कल की न्यूज़ में जो आया था हरिभूमि में, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। देख सकते हैं, सहायक शिक्षक के लिए डीएलएड उम्मीदवार ही योग्य। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ बीएड डिग्रीधारी को की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। इस महत्वपूर्ण टिप्पणी के साथ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के पूर्व के फैसले को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार ही कार्रवाई करने के निर्देश राज्य शासन को दिया। ध्यान रहे कि हाई कोर्ट ने इस आदेश के बाद अब असिस्टेंट टीचर की भर्ती में बीएड पास उम्मीदवारों की दावेदारी खत्म हो गई है। ज्ञात हो कि डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी विकास सिंह, और बाकी नेक्स्ट पेज में दिया है दोस्तों। ये देख सकते हैं, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उनकी नियुक्ति निरस्त। ज्ञात हो कि हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस A.K. चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच ने बीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और अंतिम चयन सूची पर अंतरिम रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने फैसले में बीएड पास उम्मीदवारों की दावेदारी खत्म कर दी थी। डिवीज़न बेंच ने स्पष्ट किया है कि प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के लिए केवल डीएलएड पास उम्मीदवार ही मान्य होंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि बीएड पास असिस्टेंट टीचर जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उनकी नियुक्ति राज्य सरकार निरस्त करे। तो देखिए दोस्तों, राज्य सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि प्राइमरी में पढ़ाने के लिए केवल डीएलएड उम्मीदवार ही योग्य हैं, क्योंकि उनकी जो पैडागॉग एक्सपेक्ट है या पढ़ाने का जो कौशल होता है, केवल डीएलएड उम्मीदवार ही उस चीज़ को सीखते हैं या पढ़ते हैं। बीएड वालों में ये चीज़ अपर बच्चों के लिए है, ये है ना। तो राज्य सरकार से अनुरोध है, और आप लोग भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे राज्य सरकार के मंत्रियों विधायकों के तक ये वीडियो को पहुँचे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट जो बीएड वाले अंतरिम राहत लेकर आए थे 29 अगस्त को, तो उस अंतरिम राहत को भी राज्य सरकार ने तुरंत इम्प्लीमेंट किया और तुरंत उनको शामिल करके उनकी ज्वाइनिंग करा दी। लेकिन अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बोलने के बाद भी राज्य सरकार जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। हाई कोर्ट ने तो बोल दिया है, और यदि बीएड वाले यदि सुप्रीम कोर्ट गया होता, यदि उन्होंने स्टे लगाया होता कि रोक लगाते, तब नहीं करते, समझ में आता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी नहीं लगाया है और उन्होंने कहा कि इम्प्लीमेंट किया जाए। फिर भी
जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, इतना वेट कर रही, इंतज़ार कर रही है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि उनकी जो पढ़ाई है वो प्रभावित हो रही है। आप सबको पता है कि स्कूल खुल गए हैं, ओपन हो चुके हैं। तो आप सबसे मुझे आग्रह है कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये पहुंच पाए और जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई हो सके। शिक्षा विभाग में ये हम लोग को लेटर लेके चलना है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो आया डिसीजन वो जल्दी जल्दी DPI जाए और इस चीज़ को मांग करे दोस्तों। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग की क्या राय है कमेंट करके बता सकते हैं, चाहे आप BEd वाले हो, DLED वाले हो या एक सामान्य नागरिक हो, है ना। यदि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, उन्होंने बोला है कि इम्प्लीमेंट कीजिए, है ना, जो भी डिसीजन होगा वो 28 अगस्त को हम लोग सुनेंगे करके। तो यही सेम केस आया था 29 अगस्त को, तो उन्होंने तुरंत इम्प्लीमेंट किया था। BEd वाले बोल रहे कि 28 अगस्त तक वेट करे, लेकिन जब उनके लिए जब आया था अंतरिम राहत तो उनको तुरंत शामिल कर लिया गया था काउंसलिंग में। पहले तो हटा दिया गया था छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा, फिर उनको शामिल कर लिया गया। तो अब क्यों नहीं कर रहे, अब क्यों BEd वाले बोल रहे हैं कि 28 अगस्त तक वेट कीजिए या वेट किया जाए करके। तो नहीं, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और जो भी 28 अगस्त का डिसीजन आएगा उसके अनुसार पालन किया जाए। तो आप लोग सब लोग अपनी अपनी राय कमेंट के माध्यम से दे सकते हो दोस्तों। क्या आप लोग की राय है ना। आप सभी एक भावी शिक्षक हैं, अपने धैर्य का परिचय देते हुए अपना सभी कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जुड़ जाएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।